संक्रांति टीका चलेगी। या निषेति प्राचीन कर्फल अनुभूत्यै पुनः पुनर्भवन्ति जायन्ति इति भूतानि। भूतानि की व्याख्या करते प्राचीन कर्फलानुभूत्यै। प्राचीन माने पूर्व जन्म, अनेकों बीते हुए जन्मों के कर्म का फलानुभूति करने के लिए पुनः पुनर् जो पैदा होते हैं, जायन्ते भवन्ति इति भूतानि, उन्हें भूत कहा जाता है। अर्थात प्राणिनः, समस्त प्राणी, तेषां सर्वेषां भूतानां स्थितप्रज्ञ व्यतिरिक्तानां, समस्त भूत, उनमें से भी जो स्थितप्रज्ञ जीवन मुक्त है उन्हें छोड़कर स्थितप्रज्ञ व्यतिरिक्तानां सर्वभूतानां या निशा, उन सब के दृष्टिकोण में जो निशा रात्रि के समान रात्रि है। तेज परस्याम देवतायाम इत्यश्रुत्युक्ता या परदेवता सर्वप्रमाण गोचरा निर्विशेषा सत्ता मात्र स्वयं निशा इव भवती इति भाव। परमात्मा शुद्ध ब्रह्म ही यहाँ निशा है, इसे रात्रि के समान रात्रि कहा जाता है। अज्ञानियों के लिए ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, रात्रि के समान है। यह रात्रि अंधकार हो जाए कुछ नहीं दिखता है, ऐसे परमात्मा दिखता है किसी को? सुने हैं समझे हैं, लेकिन अधिकतर तो स्वीकार भी नहीं करते। जो स्वीकार करते हैं वो भी कुछ अपनी अपनी मजबूरी है, मानना पड़ रहा है। अब हिंदू है तो मानेंगे, मुसलमान है तो अपना मानेगा भगवान। किसी को कहीं ना कहीं पैदा हो रहा कर किसी न किसी को भगवान मानना पड़ता है। इन भगवान से किसी को न डर है, न भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके लिए अंधकार के समान अंधकार है। तेज परस्याम देवतायाम, प्राणादि तेज भी, इंद्रियां का तेज भी जिस परब्रह्म परमात्मा विलीन हो जाता है उस परब्रह्म परमात्मा को ही इत्याश्रुति उक्ता या परदेवता, जो श्रुति में कही गई परदेवता शुद्ध ब्रह्म है, वही क्या है, सर्व प्रमाण गोचरा। यदि कैसा है वो, सर्व प्रमाणों का साथ साथ प्रकाशित हो रहा है, हर एक वृत्ति के साथ चेतन प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसे प्रकाश होने कोई चीज़ प्रकाशित होना ही नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम के अनुपरिषद भी कहा, प्रत्येक बोध के साथ वो विदित है, प्रकाशित है। यानी हमारी दृष्टि उस प्रकाश में नहीं पड़ रही हो, बात अलग चीज़, हम विषय में टिक जा रहे हैं। इसलिए सर्व प्रमाण गोचरा है वो, लेकिन विशेष स्वरूप नहीं हो सकता कुछ भी, अतः हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। निर्विशेषा सत्ता मात्र स्वरूपा स्वयं आत्मा जो ब्रह्म है परदेवता, वह निशा इव भवती, वह सभी प्राणियों के लिए अंधकार के समान है। यह निशा का अर्थ क्या करेंगे, अलग अलग व्युत्पत्ति है निशा शब्द का। यथा निशा, निशा का अर्थ क्या लेंगे, नितराम शेरते प्राणिनो यत्र, नितराम शेरते प्राणिनो यत्र, निरंतर जो है अनायास ही सोए पड़े हैं जिस तत्व के दृष्टिकोण में, प्राणिनो यस्मिन विषय, यत्र मन यस्मिन विषय सा निशा तमिश्रा रात्रि ही सर्वव्यापक दृष्ट है प्रवेष्टुम अशक्यत्वेन। वही निशा है, तमिश्रा के समान है, रात्रि है, कि सर्वव्यापक होने के बावजूद भी हमारे दृष्टियाँ उसे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दृष्टि प्रवेष्टुम अशक्यत्वेन, दृष्टि उसे प्रवेश नहीं कर पाती है। सर्व पदार्थानाम स्वमातृत्व आपादन न चा, और सकल पदार्थों में स्वमातृत्व आपादन के द्वारा, स्वमातृत्व क्या, उसके अपने सत्ता मातृत्व का आपादन कर देता है। हर एक पदार्थ के साथ अस्थि ऐसे ही अनुभव होगा। अभाव पदार्थ बोलते हो उसके साथ ही भी अस्थिवार होगा, घटा भाव अस्थि, अस्थि नहीं बोलोगे तो अभाव का भी प्रतीति नहीं। भावाभाव सकल पदार्थों के प्रतीति के साथ वह परमात्मा शुद्ध ब्रह्म अपने स्व मातृत्व और सत्ता मातृत्व का आपादन करते हुए भूतानाम मनुष्यादि नाम
व्यवहारतुम अशक्य भवति, क्योंकि भूतों के उसके बिना क्या होता है, ये जो भूत है, जो मनुष्य आदि हैं, इनका व्यवहार भी वास्तव में संभव ही नहीं है। सर्वव्यापकत्वेन दृष्टि प्रवेश अशक्यत्वेन, अशक्य दृष्टि का प्रवेश होना उनके कारण से इन भूतों को उसके साथ व्यवहार करना संभव नहीं होता है, इसलिए उसको निशा कह दिया गया। निशायत्युच्यते। अतः दूसरी व्युत्पत्ति शम मने सुखम, सुखम नितराम सुख रूपत्वात् निशा, अनायास ही नितराम निरंतर्य और अनायासता दोनों के लिए नितराम कहा जाता है। सुतराम नितराम सो निपसर पूरक प्रयोग होता है। सुख रूपत्वात् सुख रूप होने से निशा, तस्याम निशायाम अत्यंत सुख रूपायाम, यदि वे कैसा है वो निशा अत्यंत सुख रूप है, फिर भी परस्याम देवतायाम तार्श परमात्मा में परे ब्रह्मणि आनंद घने स्वयं अविद्या निद्रा प्रबुद्ध संयमी भय प्रवृत्ति निवृत्त सर्वेन्द्रिय ब्रह्मविद एक एव जागृति, तस्याम जागृति संयमी। तार्श पर देवता रूपी ब्रह्म में आनंद घन में स्वयं अविद्या निद्रा से जो प्रबुद्ध हो गया है, कौन प्रबुद्ध हो गया है, जो संयमी है। बहि प्रवृत्ति निवृत्त सर्वेंद्रिय, बाह्य सगल प्रवृत्तियों से निवृत्त जो सारी इंद्रियां हैं जिसका, ऐसा जो ब्रह्मविद वही एकमात्र व्यक्ति है जो जागृति एतार्श ब्रह्मविद्या ब्रह्म रूपी जो निशा है उसमें जगा हुआ है। जो अन्यों के लिए निशा है उसमें ब्रह्मविद जगा हुआ है। उन्हें ब्रह्म तत्व आत्म तत्व के स्वरूप को नहीं जानते, न जानना ही उनके लिए अंधकार के समान अंधकार हो गया। वह आत्मा भी अंधकार के समान हो गया। उसमें वही व्यक्ति जग हुआ है जो उस आत्मा को जानता है, अनुभव कर रहा है, संयमी है, जीवन मुक्त है। अतः वह जीवन मुक्त तत्रैव आरमति क्रीडति आनंदति, इसलिए उसी में आत्मस्वरूप में ही यह जीवन मुक्त आसमंतात रमति सम्यक रमण करता है, आनंद का उपभोग करता, आनंद भुक कहा है ना, इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में क्रीडति, वहीं पर अपना आत्म क्रीड़ा आत्मा आनंद नाम से नहीं अनुभव करता है। आत्मानंद कई लोगों का नाम होता है आत्मानंद गिरी, आत्मानंद सरस्वती, नहीं, वास्तव में आत्मा की आनंद रूपता को अनुभव कर रहा है निरंतर। तद अन्ये तुष्यरते, लेकिन तस्मिन वैसे उस ब्रह्म के विषय में अन्य जो भूत है जीवन मुक्त से जो भिन्न है, संयमी से जो भिन्न है, वे उस विषय में सो रहे हैं, अज्ञानी बने पड़े हैं। कहते हैं कि जीवन मुक्त से अन्य जितने वेदांताचार्य वेदांत से शास्त्री वगैरह हैं, बहुत सारे वेदांत के विद्वान हैं, परंपरा से अध्ययन किए हुए भी हैं, परीक्षा पद्धति से पढ़े हुए भी हैं, वे भी सब ऐसे ही हैं, अज्ञानी हैं। श्रुत वेदांत अपनी निद्रिता ही व श्रुत वेदांत अपनी भले वेदांत खूब बढ़िया सुने हैं और सुना रहे हैं बहुत बढ़िया से, फिर भी निद्रता ही व मानो सोए हुए के समान है वे सब। कैसे? क्यों? तत्स्वरूपम किमपि न जानती, क्यों इस आत्मस्वरूप को वास्तव में वे कुछ भी नहीं जानते हैं। शब्द सा जान लिए हैं और बढ़िया से व्याख्यान कर लेते हैं, है कि नहीं, लाखों करोड़ों बटोर लेते हैं रुपये, जनता भी पीछे पागल रहती है। और उनके जो अमृतमय वचनों को जो है फेसबुक में डालते रहते हैं, अमृत वचन बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया डायलॉग, अंग्रेजी में क्या होता है डायलॉग बोलते हैं, वो डालते रहते हैं। तो वास्तव में वो कुछ नहीं जानते, वो एक ही चीज़ जानते हैं, कैसे हमारी संस्था बड़ी होवे और अधिक से अधिक शाखाएं बने, खूब चेले बटोरे, है कि नहीं।
चलाने के लिए चेले भी तो चाहिए, नहीं तो संस्था कैसे चलेगी। बड़ा तो बना लोगे, शाखा भी बना लोगे, तो चेले भी तो चाहिए। इन्हीं चक्करों में रह जाते हैं, इसलिए वास्तव में वो अपने स्वरूप के दृष्टिकोण में सोए पड़े हैं। यस्याम विद्यायाम दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेदवत्याम भूतानि जागृति, यस्याम जागृति भूतानि। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध की व्याख्या में चल रहा है। यस्याम माने अविद्यायाम, जिस अविद्या में दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेदवत्याम, दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेदवती तारस अविद्या में सकल भूत क्या है, जागृत है। भेद व्यवहार में ही निष्ठा है, द्वैत में ही निष्ठा है लोगों का, उसमें जगे हुए हैं कौन, भूतानी। कैसे विचार करते हैं वो, अहम मम इदम इष्टम अनिष्टम, इदम कार्यम इदम अकार्यम इति व्यवहरन्ति। अहम और मम भेद व्यवहार करते हैं, और इदम इष्टम इदम अनिष्टम ये तारस भेद व्यवहार भी है। इदम मत कार्यम इदम मत अकार्यम, ये मेरा कर्तव्य है अकर्तव्य है इत्यादि व्यवहार में लगे हुए रहते हैं। सात अविद्या, वही अविद्या है। इसी ये जो व्यवहार है यही स्पष्ट बोध कराता है आपकी अपनी अविद्या को। सात अविद्या द्वैत भूमि ही। अंतिम पाद, पश्यत दृष्टारम दर्शन दृश्यंच सर्वं प्रत्यक दृष्टिया ब्रह्मयो पश्यतो मुनेर्ब्रह्मनिष्ठस्य निशा भवति। सा निशा पश्यतो मुने है। सा इसलिए सा मने अविद्या, द्वैत का जो भूमि आधार है, उसको देखते हुए, कैसे देख रहा है ज्ञानी जीवन मुक्त, दृष्टा दर्शन दृश्य रूपी त्रिपुटी, इन सबको प्रत्येक दृष्टिया, प्रत्यगात्म दृष्टि से देखता है। अहमेव इदम सर्वम मय्येव इदम कल्पितम, ऐसा दृढ़ता पूर्वक अनुभव कर रहा है। प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मैव पश्यतो, ब्रह्म दृष्टि से ही देखता हुआ, ऐसा जो मुने हैं ब्रह्मनिष्ठस्य, ब्रह्मनिष्ठ के दृष्टिकोण में ये जो जागृत है, अन्य अज्ञानियों का अविद्या ही जागृत अवस्था है उनके लिए, वह इसके लिए निद्रा के समान निशा भवति। यथा निशायाम प्राणिनो न व्यवहरन्ति, इसे निशा रात्रि होते क्या होता है, सगल प्राणी अपने अपने घोंसले में, अपने घर में, गुफाओं में घुस जाते हैं। आप भी अपने अपने कुटिया कमरे में चले जाते हैं, लाइट वगैरह बंद करके सो जाते हैं, या नहीं। इसी प्रकार से ये जो ज्ञानी है सकल व्यवहार को बंद कर देगा, उसके लिए सकल व्यवहार मिथ्या हो गया, व्यवहार रहित हो जाता है। शरीर यात्रा के लिए मात्र आवश्यक भूत प्रार्थ कर्माधीन भिक्षाटन आदि में प्रवृत्ति के अलावा अन्य कोई प्रवृत्ति व्यवहार नहीं करता है। इसी गति यथा निशयम प्राण न व्यवहरन्ति तथा अयम अविद्या निशयम अहमइति न व्यवहरति। ये जो संयमी है, ये जो जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी है, वह इस अविद्या रूपी निशा में अहम इत्यादि, अहम हम इत्यादि जो भेद व्यवहार तिष्ठानिष्ठ कर्तव्य कर्तव्य आदि भेद व्यवहार जो था तार्श व्यवहार को वह नहीं करता है, न व्यवहारति। अहम हम इत्यादि प्रत्यय हेतु नाम अनादि अविद्या वासना नाम निशेष विनष्टत्वेन, जिस ज्ञानी के लिए क्या हो गया है, अहम हम इत्यादि प्रत्यय का कारणीभूत जो अनादि अविद्या और उसका भी कार्य जो वासना, इन सारे उनको उसने निशेष विनष्टत्वेन पूर्णतया विनाश हो जाने के कारण से तद्बुद्धेर ब्रह्ममय्या प्रवेष्टुम अशक्यत्वात्, इसलिए ब्रह्ममय्या जो बुद्धि है वह उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकती। जहाँ ब्रह्ममयी बुद्धि हो गई वहाँ पर अविद्या का कोई अवसर ही नहीं है। प्रकाशमयी हो गए, अब प्रकाश में अंधकार का कहाँ अवसर होगा, प्रवेश का अवसर ही नहीं रह जाता है। तद्बुद्धेर ब्रह्ममय्या प्रवेष्टुम अशक्यत्वात् अत्र अहम मम इदमिति प्राकृतम ये व्यवहार न करोति, इसलिए अहम और मम इदम इत्यादि प्राकृत व्यवहार है वह कभी नहीं करता। कुत एवं लक्षण से विदुषो वैदिक व्यवहार सिद्ध्यति, जब लौकिक व्यवहार में अहम मम भी नहीं कर रहा है
अवैधिक व्यवहार कहाँ से करेगा वो? कैमुतिक ज्ञान कुत एवं लक्षण से, इस प्रकार लक्षण वाला अस्य विदुषा, इस विद्वान के अंदर अवैधिक व्यवहार भी कैसे सिद्ध होगा? माने नहीं होगा। लौकिकी वैदिकी सर्व व्यवहार से परे हो जाता है कि लौकिक वैदिकी सगल व्यवहार के प्रति अहम मम भेद ही कारण है, और उसके पीछे वासना, वासना के पीछे अविद्या, अविद्या वासना जिसकी नष्ट हो गई उसमें लौकिक या वैदिकी कोई व्यवहार संभव ही नहीं है। एक व्याख्या श्लोक का पूरा हो गया। दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा अधि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम इत्य श्रुति प्रसिद्ध या ब्रह्म विद्या सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणानां दृष्टिया निशा भवति। पहले व्याख्या क्या था? ब्रह्म को निशा समझा। भूतों के दृष्टिकोण में निशा क्या है? साक्षात ब्रह्म ही निशा है। और भूतों के दृष्टिकोण में जागृत क्या है? जागृति साक्षात अविद्या द्वैत है। और जो इसलिए भूतों के लिए निशा है ब्रह्म है, वह स्वयं के लिए जागृत है। अतः जो जागृत करके भूतों के लिए है अविद्याद्वैत, वह स्वयं के लिए मिथ्या होने से वह निशा के समान है। यह पहली व्याख्या होगी। दूसरी में कह रहे निशा शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या लीजिए, ब्रह्म नहीं किंतु ब्रह्म विद्या। किस आधार पर? कहीं श्रुति दे दिया, अधि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम इति। हे ब्रह्मन, हे भगवान, आप हमारे लिए ब्रह्म विद्या जो सर्वश्रेष्ठा है वह हमारे लिए अध्ययन कराइए, बोध कराइए, उपदेश दीजिए। अधि ही इत्या श्रुति प्रसिद्धा, यह ब्रह्म विद्या श्रुति प्रसिद्ध जो ब्रह्म विद्या है सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां, वह क्या है? सकल भूत सकल प्राणियों के दृष्टिकोण से निशा भवति। और यह निशा का तीसरी अर्थ कर दिया ना एक तरह से। पहला ब्रह्म अर्थ लिए निशा, उसे दो व्युत्पत्ति किए थे, है ना? नितराम शेरते इति निशा और नितराम संभवति इति निशा, दो व्याख्या लिए थे ब्रह्म परक। जिस विषय की में सभी के सभी सोए पड़े हैं, अर्थात ब्रह्म के विषय में सब सोए पड़े हैं, इसे ब्रह्म का नाम निशा। अथवा आत्यंतिक सुखरूप होने के नाते नितराम संभवती, शांति सुगम भवती इति निशा। ये दो व्युत्पत्ति से पूर्व में निशा शब्द का अर्थ ब्रह्म लिए थे, और अब निशा शब्द का अर्थ सीधा कह दिया ब्रह्म विद्या। तीसरी अर्थ है स्वयं चिदाकृत्या सूर्य प्रभावत प्रकाश रूपापि सुदृष्टि शून्यानां निशा इव भवति इति निशा इत्युच्यते है। स्वयं यद्यपि ब्रह्म विद्या कैसी है? ब्रह्म विद्या जो है सूर्य के प्रकाश के समान है, सूर्य प्रभावत, एकदम निर्मल विशुद्ध प्रकाश है। लेकिन प्रकाश रूपापि, प्रकाश रूप होने के बावजूद भी सुदृष्टि शून्यानाम, शास्त्रीय शोभन दृष्टि, सुंदर दृष्टि। सुंदर दृष्टि क्या है हमारे अंदर? शास्त्रीय दृष्टि ही सुंदर दृष्टि है, सुदृष्टि है। बाकी 100 साल हो रहा है मेरे को चश्मा नहीं पहनना पड़ रहा है, ये तो भौतिक दृष्टि की सुंदर दृष्टि है, भौतिक दृष्टि है। वास्तविक सुदृष्टि क्या है? शास्त्रीय दृष्टि ही सुदृष्टि है। जिसका शास्त्रीय दृष्टि नहीं है, शास्त्रीय विवेक नहीं है, हाँ? भगवान ने भी क्या कहेंगे? इसलिए 16वां अध्याय के अंत में कहेंगे, क्या कहेंगे? तस्मात् शास्त्रमेव प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य आगे सकल योग व्यवहार में भी की व्यवस्था प्रदान करना एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। और वो शास्त्रीय प्रमाण जिसके पास है वही शास्त्र दृष्टि वाला है, वही सुदृष्टि है। बाकी सब कुदृष्टि वाले हैं, सिद्ध नहीं, सब गिद्ध है। गिद्ध का काम क्या होता है? सड़ा मांस पर दृष्टि डालना, मुर्दों पर देखता है। वैसे लोगों की दृष्टि बन गई है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, मिथ्या वस्तु, उसी पर टूट पड़े हुए लोग, और सत्य वस्तु पर विधान ही नहीं दे। कारण क्या है? शास्त्रीय दृष्टि का अभाव। और शास्त्रीय दृष्टि दो तो भी लेने को तैयार नहीं है। इतना पूर्वाग्रह होता है, दुराग्रह होता है,
अपनी बात पे, अपनी सिद्धांत पे, अपने विचारों पे वो सुधर नहीं सकते। उन लोगों के लिए ब्रह्म विद्या चाहे जितने पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, जैसे पूर्व में भी कहा, तो सब सुदृष्टि न के अभाव के कारण से, जीवन में शास्त्र दृष्टि को न अपनाने के कारण से निशा के समान, निशा निशा इव भवती थी, निशा तुच्यते, उसके लिए उनको ब्रह्म विद्या भी निशा के समान हो जाता है, अंधकार के समान हो जाता है। दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, भैंस के सामने वीणा बाजे, बढ़िया वीणा बजाते रहे तो भैंस को क्या फर्क पड़ना है। ऐसे आप जितने भी शास्त्रीय उपदेश देते रहो उनको क्या फर्क पड़ना है। दुराग्रह पूर्वाग्रही होते हैं और कभी मानेंगे नहीं इस बात, अपने हिसाब से ही चलेंगे। इसे इनका कहना है उनके लिए निशा के समान निशा है। यथा प्रसिद्ध निशा स्वकीय तमशक्तिया नवर भेदम अपास्य सर्वस्तु जातं तमो मात्रं कृत्वा स्वयमेव सर्वत्र विजृंभते तथैव एषा ब्रह्म विद्या स्वकीय चिच्छक्तिया नवर भेदम अपोह्य सर्वं दृश्य जातं चिन्मात्रं कृत्वा स्वयं एकैव सर्वत्र विजृंभते। यद्यपि वास्तव में जैसे प्राकृतिक जो चीज़ निशा है, प्रसिद्ध जो रात्रि है, वो कैसी है, अपनी तमोमयी शक्ति के द्वारा नाम रूपात्मक भेद जो जगत है उसको अपास्य, उसको दबा देता है, तिरोहित कर देता है, और सर्वम वस्तुजातम तमोमात्रं कृत्वा, सगल वस्तुजात को अपने तमोमयी आच्छादर चादर से ढक देता है। और आपको क्या दिखता है, जहां देखो अंधकार ही अंधकार दिखता है। स्वयं एवं सर्वत्र, स्वयं ही सर्वत्र भाषित हो रहा अंधकार ही। एवमेव, ठीक उसी प्रकार तथैव ऐसा ब्रह्म विद्या भी क्या कर बैठी है, स्वकीय चिच्छक्तिया, अपने जो चेतन शक्ति के द्वारा वास्तव में नाम भेदात्मक संसार को अपोह्य हटा करके सर्वम दृश्य जातम चिन्ह मात्र कृत्वा संपूर्ण दृश्य समूह को चैतन्य मात्र करके स्वयं एकैव सर्वत्र जीवते, स्वयं एक द्वितीय रूप ब्रह्म रूपेण ही सर्वत्र भाषित होता है। यत्र निश्चयम इव अज्ञा, जिस विषय में तार्श ब्रह्म विद्या के विषय में, यत्र मैंने यस्याम विषय, जिस विषय में निशायाम इव अज्ञा, अंधकार में जिस प्रकार से ये अज्ञों को कुछ भी नहीं भान होता, इसे ब्रह्म विद्या में इनके मन बुद्धि प्रवेश ही नहीं करती है। वेदांत के नाम से डरते हैं। ये एक संप्रदाय वाले हैं वो शिव नाम को सुन नहीं सकते, बल्कि इस ताले में शकार ही नहीं सुनना चाहते, और शकार के साथ तो छोड़ो, उसके साथ स को भी पेल दिया उन्होंने, सकार को भी नहीं सुनना चाहते। सीधे सड़क तो बोलेंगे हीदे हड़क, सबको हा बोलते, सरस्वती हरस्वती बोलते, 7:30 समय हुआ 8:30 समय हुआ बोलेंगे। वल्लभ संप्रदाय वाले इन लोगों को अक्षरों से भी नफरत हो गया तो शुद्ध ब्रह्म कहाँ ये स्वीकार कर सकते हैं। श अक्षरों से भी नफरत हो रहा है। श तो शांति का पहला अक्षर है, उनको क्या बनना पड़ेगा, शांति के लिए बोला हांति बोलना पड़ेगा उनको, ये नहीं ओम हांति 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 बोलना पड़ेगा। बड़े विचित्र दुनिया है। इस आत्मा, अपनी आत्मा से लोगों को नफरत है तो क्या कहा जाए। अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म से नफरत है, ब्रह्म विद्या से नफरत है। इसे कहते हैं अज्ञा तज्जाश्च सर्वे त्रिवस्थान रूपान स्वप्नान पश्यन्त। अज्ञा तज्जाश्च सर्वे, और इसको द्वैत को जानने वाले सभी लोग त्रिवस्थान न रूपान, 3 स्थान वाले, 3 अवस्थान रूपान स्वप्नान, ये तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हर जीव अनुभव कर रहा है, तीनों क्या है, स्वप्न ही है। वास्तव में संयमी के लिए जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न है ही, और सुषुप्ति भी उसके लिए स्वप्न हो जाता है।
त्रिअवस्थान रूपान स्वप्नान पश्यन्तः शीरते तस्याम ब्रह्म विद्यायाम संयमी। ऐसे ब्रह्म विद्या में सोया हुआ है कौन? संयमी। संयमी क्या करता है? इसमें सोया हुआ है। नितराम शेरते, ब्रह्म विद्या में सोया हुआ है, आनंद में विलीन हो चुका है। स्थित भय प्रवृत्ति शून्य, स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद एक एव जागृति। अत्यतारस जो है ब्रह्मविद स्थित प्रज्ञ एकमात्र इस ब्रह्म विद्या में जो अन्यों के लिए निशा के समान निशा था, उसे सोए की समान से होते हुए भी यह जगा हुआ रहता है। आत्मरतिरात्म क्रीडो आत्ममिथुन आत्म ज्योतिर आत्मानंदो भूत्वा सर्वदा आस्ते। वह आत्मरति है, आत्मक्रीड, आत्मा में रमण करता है, अपने आत्मस्वरूप में अपनी लीलाओं को करता है और आत्मा में ही मिथुन भाव को स्वीकार किया हुआ है। आत्म ज्योति ही आत्म प्रकाश और आत्म आनंद स्वरूप में होकर तद्रूप होकर के सर्वदा आस्ते तद्रूपेण सर्वदा रहता है। यस्याम अविद्या सर्वाणि भूतानि जागृति उत्तरार्ध। जिस अविद्या निशा शब्द का अविद्या लेंगे, उसी अविद्या में सभी लोग जगे हुए हैं। जिस अविद्या में सब लोग जगे हुए हैं उसमें संयमी सो जाता है। यस्याम अविद्याम सर्वाणि भूतानि जागृति त्वम अहम इदम अध इति व्यवहरन्ति। त्वम अहम इदम अधः इत्यादि व्यवहार करते हैं। सा तू अविद्या द्वैतावस्था, वह क्या है? वह अविद्या है, द्वैतावस्था है। उसको पश्यतो दृष्टारम दर्शन दृश्यंच सर्वमिथ्यैव पश्यतो ब्रह्मविदो निशापवती। दृष्टा दर्शन दृश्य इन सबको मिथ्या रूप में देखने वाले के दृष्टिकोण में वह द्वैतावस्था जो ब्रह्मविद के दृष्टिकोण में निशा के समान है। उसके लिए अंधकार जिसे कुछ नहीं दिखता है, उसके से त्रिपुटी भी अनुभव में नहीं आता, दृष्टा दृश्य दर्शनादि व्यवहार नहीं होता। यथा प्राणी नाम ब्रह्म विद्या निशा तथा ब्रह्म विदोपि अविद्या निशा। जैसे प्राणियों के लिए ब्रह्म विद्या निशा है तो ब्रह्मविद्या के लिए अविद्या निशा है। ठीक विपरीत हो जाता है। भूतों के लिए क्या है? ब्रह्म विद्या निशा है और ब्रह्म ज्ञानी के लिए अविद्या ही निशा है, विपरीत है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मैवाहमिति स्वम आनंदैक रसम परिपूर्ण विषय कर्तुम यथैव ज्ञान न शक्नुवन्ति तथैव अयं ब्रह्मविद् अविद्यया हम मम इदमिति देन्द्रियादि विषय कर्तुम न शक्नोति इत्यर्थ। जिस प्रकार से प्राणी जो है ब्रह्म विद्या ब्रह्मैवहम, ब्रह्म विद्या को पा करके मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे आत्मा आनंदैक रस को परिपूर्ण रूप को विषय कर्तुम यतैव अज्ञान न शक्नुवन्ति। अज्ञानी लोग इसे स्वीकार करके ऐसा अनुभव करने में समर्थ नहीं होते हैं, अपने वृत्ति के विषय नहीं बना पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी भी द्वैत को अपने वृत्ति का विषय नहीं बना पाता है। तथैव अयं ब्रह्मविद् अविद्या, अविद्या को लेकर के अहम मम इदम मद इत्यादि देहेंद्रियादि का विषय कर्तुम, देहेंद्रियादियों को विषय बना करके वृत्ति का विषय बना करके व्यवहार करना उसके लिए भी न शक्नोति, संभव नहीं है इत्यर्थः। तथैवास्य लौकिक वैदिक चक्र में अनधिकार योग्यत्व भावात्। इसी कारण से पूर्व में भी कई बार बताया जा चुका है, यहाँ भी निष्कर्ष दे रहे हैं। इसी कारण से अस्य ब्रह्म विदुषः, ये जो ब्रह्मविद् है ब्रह्मज्ञानी है, वह लौकिकी और वैदिकी किसी भी कर्म में उसे कोई अधिकार नहीं रह जाता है। क्यों? उसके लिए आवश्यक योग्यता उसमें नहीं है, योग्यत्व अभाव। कर्म के लिए या कर्माधिकार में सबसे पहले क्या चाहिए है? सबसे पहले व्याकरणों ने कहा स्वतंत्र कर्ता, कर्तृत्व चाहिए। क्रिया के प्रति आप अपने आप में स्वतंत्रता मानेंगे तभी जाकर कर्तृत्व आएगा। और कर्तृत्व आता कब? वेदांती कहता है अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम। बिना अहंकार से आप अपने स्वरूप से विमूढ़ न होवे, विमुख न हो जावे, तब तक कर्तृत्व नहीं आ सकता। जब अपने आत्मस्वरूप से विमुख है उसमें कर्तृत्व आता है, और कर्तृत्व आए बिना कर्माधिकार नहीं हो सकता।
और इसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया, कर्माधिकार कैसे होगा? चाहे लौकिक की हो चाहे वैदिक की हो, कोई भी कर्म का लौकिक है वैदिक के कर्मणि अनधिकार, क्यों? योग्यत्व यस्य देह तद आश्रित वर्ण जात्यादौ अभिमान फलार्थित्वम ममैदं कर्तव्यमिदं च न कर्तुमिति क्रियासु गुण दोष दर्शनम च विद्यते तस्यैव कर्मणि योग्यता दृश्यते। क्या है योग्यता? कर्म में प्रवृत्त होने के लिए योग्यत्व नहीं है। ब्रह्मविद में कहा पहले योग्यत्व क्या है तो बताइए। तो सुनो, सबसे पहले आप अपने आप को क्या मान बैठे हो? मैं जीवात्मा। यहीं से लफड़ा शुरू हो गया। मैं एक जीवात्मा हूँ, आपने जैसे मान लिया, स्वीकार कर लिया, वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद आता है मैं मनुष्य हूँ। पशु नहीं हूँ ना, मनुष्य हूँ। तो मनुष्यों में फिर आप कहेंगे मैं ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य शूद्र, कुछ न कुछ बोलोगे। फिर उसमें भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, कोई ना कोई चीज़ बोलोगे। ये तो सामान्य आ गए। इसके बाद जो आते हैं और सबसे खराब चीज़ वो है। यहाँ तक तो कोई इतनी समस्या नहीं थी। इसके बाद वो कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमुक हूँ अमुक हूँ। और दूसरा मैं अनपढ़ हूँ। जब पढ़ा लिखा अनपढ़पना जो आता है ना, ये सबसे खराब हो जाता है। जब पढ़ा लिखा अनपढ़ को जानवर समझता है, अनपढ़ पढ़ा लिखा समझता है कि ये खून पीने वाला है, बदमाश है, हमने बुद्धि से हमको ठगेगा, ये ठगू है। और सच्चाई यही हो भी रहा है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही ज़्यादा दुनिया को ठग रहा है। क्यों? शिक्षा ही वही है, ठगने की शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए मानवता के नाम पे, दया के नाम पे, अनेकों नाम पे सब नाटक रचे हुए हैं। जनामानि विकृत हो रहा है सर्वत्र। इसलिए कहते देखो, योग्यता सबसे पहले है देह और तदाश्रित। देह और तदाश्रित क्या क्या है? जीव भाव के साथ वर्ण जाति आदो जो अभिमान, अभिमान, ये कर्माधिकार की योग्यता है। दूसरे में फलार्थित्व, फल की इच्छा, ये आपको कर्माधिकारी बना देता है। कर्मणि योग्यता, यही कर्म में योग्यता है। दृश्यते कहाँ? अज्ञानियों में। और क्या देख रहे वो? मम इदं कर्तव्यम इदं कर्तव्यम इति क्रियासु गुण दोष दर्शनंच। क्रियाओं में गुण दोष देखता है, ये मेरे कर्तव्य है, ये मेरे अकर्तव्य है, ऐसा देखने वाला। तस्यैव कर्मणि योग्यता, ऐसे व्यक्ति के अंदर ही कर्म में प्रवृत्त होने हेतु आवश्यकीभूता योग्यता मानी जाएगी। न तो उक्त लक्षण शून्य से, उक्त लक्षणों से शून्य कौन होगा? ब्रह्मविद। वही इन चीज़ों को नहीं मानता ना। न शरीराभिमान है, वर्णाश्रमाभिमान नहीं है, कोई चीज़ का अभिमान नहीं है, न कोई फलाकांक्षा ही है। यदि इच्छा लाभ में संतुष्ट है, वो मधुकरी वृत्ति आकाश वृत्ति से जी रहा है, उसे क्या अजगर वृत्ति से जी रहा है, उसको क्या फर्क पड़ना है? किसी चीज़ की आकांक्षा ही नहीं। किमिच्छन कसे काम आया शरीर मन संजवरेत, क्यों शरीर आदि का मोह करेगा वो? अतएव उसके लिए तो ये सब नहीं है। नहीं, नित्य निरंतर समाधि निष्ठया निरूढ़ विज्ञान बलेन विद्यान तत्कार्यंच अध्यासादिकम निर्मूल्य ब्रह्मतादात्म्यम आपाद्य ब्रह्मैव अहमिति सर्वदा ब्रह्मण्येव तदात्मना तिष्ठतो विदुषः पुनः शरीरदादात्म्यापत्ति तत्र अहम मम इत्यभिमानश्च संभवति नहीं संभवति के साथ जुड़ेगा। नहीं है ना वाक्य के शुरू में, नहीं संभवती। जो नित्य निरंतर समाधि में निष्ठा रखता हुआ निरूढ़ विज्ञान के बल पे अविद्या तत्कार्य सकल अध्यास आदियों को जड़ से समाप्त कर चुका है और ब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो करके ब्रह्मैव अहम् इति सर्वदा सर्वत्र ब्रह्मण्येव तदात्मना तिष्ठतो, सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म में ही
तद्रूपेण स्थित जो विद्वान है उसके अंदर बताओ ये शरीर, उसके तादात्म्यापत्ति होना और उसमें अहम आदि भाव के पूर्वक अभिमान करना इत्यादि कैसे संभव है? नहीं संभवती, संभव नहीं है। तद संभवे तत्र आरोपित वर्ण जात्याद्य अभिमानोपि न सिद्ध्यति। जब यह संभव नहीं है तद आरोपित वर्ण जात्यादि अभिमान भी नहीं रहेगा। तद असिद्धौ सर्वमिथ्यात्व दर्शन फलाभिसंध्य सिद्ध है, क्रियासु गुण दोष दर्शन सिद्धिश्च। जब ये बात सिद्ध नहीं है तो सर्वमिथ्यात्व दर्शी होने के नाते फलाभिसंधि भी नहीं रहेगी, तो क्रियासु गुण दोष दर्शन उसके अंदर नहीं होगा। सत्यवम न विषकर्मण अधिकार उपयुज्यते। जब ऐसी स्थिति में है, ऐसे विद्वान के प्रति कर्म में अधिकार किसी प्रकार से भी उपयुक्त नहीं हो सकता।